गोविंद त्रिपाठी, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया। एग्जाम कैसे रहे? ठीक रहे सर, अच्छे हुए। पेपर? बस अब ओजीटी की तैयारी है सर। क्या ओजीटी हुआ? कैसे बनेगी वही। क्या हुआ? ओजीटी सर कैसे बनेगी वही देखना है अब। आवाज ही नहीं आ रही तेरी। सर ओजीटी ओजीटी हाँ। वो कैसे बनेगी वही सर देखना है अब, देखिए तू कब कह तो तक। रहा था तेरे पास एक ओजीटी का वो पड़ा हुआ है, वो कहाँ पे है? सर सर्टिफिकेट पड़ा है मतलब मेरे पास। हाँ तो बस लगा दे वही। अब उसके ऊपर सर लिखने के लिए कितने पेज, तब तक कितने पेज की बनाऊं सर वैसे। कम से कम 15 पेज तो होने चाहिए। ओके सर। और सर ठंड कैसी है वहाँ? यार बड़ी ठंड पड़ रही है यार, हिमाचल में यार, यहाँ पे ठंड काफी है। अरे सर मेरी तो हालत खराब है। नहाने में इतना डर लग रहा है ना सर, क्या बताऊं नहीं, अब। सुबह सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठ के नहा लो ना, फिर ठंड कम लगती है। सुबह जल्दी सर उठ सुबह जाओ। जल्दी जल्दी उठने वालों को तो सलाम है मेरी तरफ से, जो जल्दी उठ जाए। सुबह मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बार बंदा ट्राई मारता है ना, तो ट्राई यस मार सर। के बंदा एकदम से उठ जाता है। मेरे पहले थोड़ा और ऐसा मम्मी रहता है। आपको सपोर्ट कर रही है मेरी। हैं? मेरी मम्मी आपको सपोर्ट कर रही है इस बात के लिए सर। हाँ तो सपोर्ट चाहिए ना। एक ही बार ऐसा होता है, बिकॉज मॉर्निंग मॉर्निंग मन तो नहीं करता, एक बंदा एक बार उठ गया ना, एक बार तो उठ गया बस। उठ के एकदम बस थोड़ा सा आ जाओ, फिर उसके बाद आप नहा लो, फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। सर मुंह से तो उठा ही नहीं जा रहा आजकल, वैसे मैं उठ जाता था 5 बजे, पर हम्म। पता नहीं सर यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। लुधियाना ठंडा हो जाता है बहुत ज्यादा। लुधियाना में ना सूखा कोहरा पड़ता है। लुधियाना में तो सूखी ठंड पड़ती है लुधियाना में। यस सर। लुधियाना ज्यादा ठंडा रहता है। यस सर, ठंड तो है ही। मैं भी कंबल के अंदर ही बैठा हूँ सर अभी। तो अच्छी बात है। त्रिपाठी, आज थोड़ा सर अब। डाटा रिसर्च मैथोलॉजी का जो हमारा लास्ट यूनिट, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है। आई ओके थिंक सर। यू आर द ओनली वन हु इज हियर। रेस्ट ऑफ अदर, दे आर स्लीपिंग बिकॉज might be the days like that। अगर पेपर देके थक गए होंगे ना, बहुत बड़े एग्जाम दिए हैं, तो दे मस्ट बी और सर इतने सारे टायर्ड। क्वेश्चन आए थे उसका क्या। है। इतने सारे आपने क्वेश्चन भी तो डाले थे उसमें एग्जाम में। मेरा क्वेश्चन पेपर सिंपल था, कोई इसका उतना वो नहीं था। अरे नहीं सर, 2 क्वेश्चन में थक गया भी। लिख लिख के। हाँ जी, 2 तो क्वेश्चन आए थे सर, फिर भी थक गए बेचारे। ये उसी में थक जाते हैं ना ये उसमें भी थक जाते हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च मैथोलॉजी का। डाटा इंटरप्रिटेशन यस की सर। बात करूंगा मैं। जब पीपीटी दिख जाए तो मुझे बता देना। दिख गई सर। तो भाई टॉपिक ये है कि जो डाटा है ना, जो रिसर्च के जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन जब करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं उसको, यस। उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। So data as used in behavior research means research result from which inference are drawn, usually numerical result like scores of tests and statistics such as a mean, percentage and correlation of coefficients। इसमें ये है कि जो डाटा का रिसर्च का बिहेवियर है ना, वो उसका जो अगला लिमिट है, वो या तो उसका जो रिजल्ट होता है वो न्यूमेरिकल नंबर्स में निकालते हैं हम लोग, या उसका हम कोई स्कोर में या करके उसको टेस्ट के रूप में उसको लेते हैं, उसका स्कोर निकालते हैं एज ए स्टेटिस्टिक्स सच मीन्स के हिसाब से। तो डाटा की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो इस हिसाब से की जाती है, ताकि उसका रिजल्ट निकाला जाए। डाटा से रिजल्ट, रिजल्ट से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से फिर नॉलेज। इस हिसाब से डाटा प्रोसेस में चलता है। एनालिसिस करना है मीन्स द कैटेगराइजिंग, ऑर्डरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड द समराइजिंग ऑफ डाटा। एक और आए हैं, वेरी गुड। Summarizing of data to obtain a answer to research the question। एनालिसिस का मीन है कि उसको कैटेगराइज करना है एक ऑर्डर के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर उसको कैटेगराइज करके उसको मैनिपुलेट करना है, अपने हिसाब से समराइज करना है, टू ऑब्टेन द आंसर। लाइक जैसे हमने कोई भी रिसर्च की है, हमने कोई भी काम किया है, अब वो रिसर्च सिर्फ एज ए वो हवा में रिसर्च है, उसको फिर हमने कन्वर्ट करना है, इंटरप्रेट करना है अपने हिसाब से, ताकि समझ में आए, ताकि दूसरे को हम बता सकें। तो उसका समरी करना है, उसको मैनिपुलेटिंग करवाना है, उसका समराइज करके डाटा का जो क्वेश्चन उसके रिसर्च के हैं उसको उस हिसाब से आंसर करवाने हैं, उसके हिसाब से मैच करवाना है।
सो दैट इज कॉल्ड एनालाइज करना किसी भी चीज को. देन इंटरप्रिटेशन, कन्वर्ट कर देना. टेक द रिजल्ट ऑफ एनालाइज, मेक्स इन्फ्रेंस pertinent to research relation studied and drawn as conclusion about these relation. इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जितना भी हमने एनालाइज किया है, जितनी भी हमने रिसर्च की है, जितना भी हमने स्टडी किया, उसका कंक्लूज करके उसको उसका कंक्लूजन निकालना, इंटरप्रिटेशन कर देना, उसका कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन. थोंगचंग लामू, वीडियो ऑन करो, ऑफ क्यों रखा हुआ है? नहीं सर ऑन है, लेकिन सर लाइट नहीं है यहाँ पे. चंडीगढ़ में लाइट नहीं है क्या? नहीं है सर, यहाँ देखिए सर. तो बैठ हो चंडीगढ़. नहीं सर लाइट नहीं है. कहाँ Okay. मुझे दिखाई दे रहा है. फिर आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के मेथड कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हम किस किस मेथड से हम अपना डाटा को इंटरप्रेट करते हैं. डायरेक्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉ डाटा. अगर कोई रॉ डाटा है तो उसका हम विजुअल लेके, किसी भी चीज का विजुअल लेके उसको कन्वर्ट कर देना. आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन टेबल्स, एक ये भी मेथड है. और रिसर्च को एक टेबल के रूप में कन्वर्ट कर, जैसे 1947 में इतनी पॉपुलेशन की रिसर्च है और 848 में इतनी कन्वर्ट हो गई, इतनी मेल है, इतनी जेंडर हैं, इतनी फीमेल्स के जेंडर हैं, तो एक टेबल फॉर्मेट में ले आना, ये भी एक मेथड है. आफ्टर मेकिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे ग्राफिकल बना के, डिजाइन दे के, कि ग्रीन में इतना रख दिया, इतने परसेंटेज का ये रहा, येलो में ये परसेंटेज आई है, तो उसको ग्राफिकल डिजाइन में कन्वर्ट कर देना. आफ्टर कैलकुलेशंस यूजिंग न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इधर इन सब से नहीं तो अपने जो कैलकुलेशंस के मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल्स मेथड है, न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिक्स, जिसको स्टैट्स में कन्वर्ट करके उसके साथ मेथड को यूज करना, वो भी इसका इंटरप्रिटेशन का एक मेथड आता है. आफ्टर मैथमेटिकल मॉडलिंग, या उस डाटा को उसको एक मैथमेटिक के मॉडल के रूप में उसको प्रेजेंट कर देना, ये इसके इंटरप्रिटेशन के मेथड्स हैं. डाटा is known to be a crude information and not knowledge by itself. देखिए जो डाटा है ना, वो अपने आप में एक क्रूड इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ इकट्ठा हुआ है. अभी इसमें नॉलेज, अभी इसमें बहुत कुछ प्योरीफाई होना बाकी है. डाटा इज रॉ माल इकट्ठा किया है, उसको अंदर क्रूड किया गया है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है बहुत सारी. हमें अपने काम की इंफॉर्मेशन कौन सी है वो लेनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करते चले जाएंगे. डाटा को फिल्टर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर नॉलेज बनता है, देन इट इज कॉल्ड डेटा ना. सो डाटा एक ऐसी चीज है. द सीक्वेंस फ्रॉम डाटा टू नॉलेज इज, डाटा, फिर उसको फिल्टर किया, फिर उसके बाद में उसको कंक्लूड किया, फिर वो रिजल्ट आता है, फिर वो नॉलेज पे जाता है. तो एक सीक्वेंस की तरह चलता है ये. फ्रॉम डाटा टू इंफॉर्मेशन, पहले डाटा होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता जाके. रिसर्च का पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है, बाद में वो रिजल्ट में इंफॉर्मेशन बन के आती है. फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू फैक्ट्स एंड फाइनली, और इंफॉर्मेशन से क्या होता है, फैक्ट्स, और फैक्ट्स से क्या होता है, फाइनल रिजल्ट पे हम आते हैं. दैट इज फ्रॉम फैक्ट्स टू नॉलेज. फिर हम फैक्ट लेते हैं, डाटा लिया, डाटा के बाद इंफॉर्मेशन को रूट किया, फिर उसको फैक्ट्स पे काम किया, फैक्ट्स के बाद हमारे को क्या होता है, उसका नॉलेज मिलता है कि ये फाइनली दिस थिंग विल बी हैपनिंग, ये होता है. डाटा becomes information but it becomes relevant to your decision problem. देखिए डाटा तब आपकी इंफॉर्मेशन बनता है जब आपकी वो डिसीजन प्रॉब्लम्स के बारे में मैच कर रहा होता है. जो कि जैसे आप किसी भी चीज के बारे में आपका कोई भी रिसर्च चल रही है, और जब आप उस डाटा को, जब डाटा तभी आपको इंफॉर्मेशन के रूप में मिलेगा जब आपका जो एक्चुअली प्रॉब्लम है उससे मैच कर रही होगी. तो इट मींस दैट इंफॉर्मेशन इज मैचिंग विद योर डिसीजन प्रॉब्लम, दैट इज बिकम द इंफॉर्मेशन. Information becomes a fact when the data can support it. और जब डाटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो फैक्ट कैसे बनता है, जब उसको डाटा सपोर्ट कर रहा होता है, वो उसको मैच कर रहा होता है, तो वो ही इंफॉर्मेशन फैक्ट बन जाती है जब उसको डाटा उसको सपोर्ट देता है. फैक्ट्स आर बट द डाटा रिवील्स. फैक्ट्स क्या है, जिसको डाटा रिवील करता है, यही तो फैक्ट्स है कि क्या चीजें हैं कि उसको डाटा रिवील कर देगा. हाउएवर द डिसिसिव इंस्ट्रूमेंटल, for example applied knowledge is expressed together with the some statistics degree of confidence. देखिए जितनी भी रिसर्च है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी डाटा है, जितना भी रॉ मटेरियल है, जितना भी क्रूड इंफॉर्मेशन है, उसको एक आप इंस्ट्रूमेटिकल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, उसको आप खोलते हैं पूरे को. जैसे आपको पता है कि जैसे तेल निकलता है, जो ऑयल निकलता है, सबसे पहले जो समंदर से ऑयल निकलता है वो क्रूड ऑयल निकलता है. उसके अंदर बहुत कुछ होता है, उसके अंदर पेट्रोल भी होगा, उसके अंदर हीलियम भी होगा, उसके अंदर
अपना डोरेलियम भी होता है, उसके अंदर डीजल भी होगा, उसके अंदर मिट्टी का तेल भी होगा, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होंगी, वो क्रूड इन्फॉर्मेशन के रूप में होता है। फिर उसको फिल्टर करते चले जाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या निकलेगा, सेकंड में क्या निकलता है, फिर उसको फिल्टर करते हैं। सेम थिंग हैपनिंग विद द डाटा। इंस्ट्रूमेंट तरीके से उसको अलग अलग करके निकाला जाता है और उससे फैक्ट बनते हैं, उसी से इन्फॉर्मेशन बनती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैच करे तो वो इन्फॉर्मेशन फैक्ट बन के आ जाती है आपके सामने। Facts become knowledge when it is used the successful completion of decision process. अब वो फैक्ट जो है वो नॉलेज तब बन जाता है जब आपका जो डिसीजन, जो प्रोसेस आपने चलाया वो बिल्कुल सही मैच कर रहा होगा, तो वो आपको नॉलेज बना देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने कोई रिसर्च की शुरुआत की है, रिसर्च की बात मैं करूं तो फॉर एग्जांपल कोरोना के जैसे लोग वैक्सीन बना रहे हैं, इसी का एग्जांपल लेके बात करते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं इसको ढूंढने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लगे हुए हैं। वो वो पुराना डाटा उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इस फैक्ट के बारे में, क्या डिजीज है, क्या क्या हो रहा है। जब वो वाली चीज कंप्लीशन एक प्रोसेस में आ जाएगी तो वो नॉलेज बन जाएगा उनका कि इस चीज को कैसे रोका जाएगा। दैट प्रोसेस को जब अगर वो राइट मैच कर गया, देन इट्स डाटा रॉ, ये मिलते 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 फैक्ट मिलते हुए फिर नॉलेज पे जाएगी, ताकि यस दिस इज द नॉलेज डन, और ये प्रोसेस में जाया है। तो यही है कि फैक्ट्स बिकम नॉलेज व्हेन इट इज यूज्ड इन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए डिसीजन प्रोसेस। मैसिव अमाउंट ऑफ फैक्ट्स आर इंटीग्रेटेड एज ए नॉलेज। बहुत सारा अमाउंट, जो बहुत सारा फैक्ट्स हैं वो नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करते रहते हैं, तभी तो वो नॉलेज बनाते हैं। अब देखिए एक बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको बताया गया है कि लेवल ऑफ एक्सटेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाया गया है कि इसमें क्या होता है। देखिए लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग का एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट आपका बना है, एरो बना है, लेवल ऑफ एक्सटेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। देखिए सबसे पहले डाटा है, डाटा से फिल्टर होके इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन जब फिल्टर आउट होती है वो फैक्ट बनती है, और फैक्ट के बाद वही चीज नॉलेज में कन्वर्ट होती है कि यस पहले डाटा, देन इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन, देन फैक्ट आता है, और फैक्ट के बाद नॉलेज आता है। अगर ये सारा एक सही ऑर्डर में डिसीजन मेकिंग में चलेगा तो डाटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फैक्ट्स के बाद नॉलेज। आपको ये चीज याद रखनी है बस रिसर्च मैथोडोलॉजी के अंदर कि डाटा जो इंटरप्रिटेशन का जब भी होता है हमेशा ये मॉडल दिमाग में रख लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसी पे पूरी रिसर्च मैथोडोलॉजी चलती है, डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से फैक्ट, फैक्ट से नॉलेज। इज दैट क्लियर टिल नाउ? ओके। Yes, sir. Usefulness and the utility of research finding lie in a proper interpretations. Minimum uses of research की findings है जो कि interpretation के लिए use की जाती है। Interpretation is a basic component of research. जो interpretation है ये एक basic component है research methodology के अंदर जिसको हम use करते हैं। After collecting and analyzing the data, the researcher has to accomplish the task drawing inferences following by report writing. जब भी कोई रिसर्चर अपना कलेक्शन करता है, एनालाइज करता है डाटा की, उसका फिर उसके बाद का जो अगला काम होता है वो होता है जितने भी उसने रिकॉर्ड या वो फैक्ट्स इकट्ठे किए हुए हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट बनानी, एक उसके बारे में रिपोर्ट फाइनल करता है कि मैं इस पे काम किया या मुझे ऐसी चीज मिली है। तो ये इंटरप्रिटेशन ही तो कर रहा है, जो उसने देखा सुना वो है उसको इंटरप्रेट कर रहा है वो। दिस हैज टू बी डन वेरी केयरफुली, अदरवाइज misconclusions may drawn, the whole purpose of doing research might get whited. हो सकता है, और ये सब करते समय बड़ा ही केयरफुली इसलिए होता है कि जो कंक्लूजन्स है उसको बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ किया जाता है। माइट भी अगर उसको तुम ध्यान नहीं रखोगे तो होता है ना रिसर्च किसी और लेवल पे चली गई है, चले थे हम नॉर्थ की तरफ, पहुंच गए हम साउथ की तरफ। तो जो मेन फोकस रहता है इंफॉर्मेशन का, जिसपे इम्पैक्ट रखता है, उसको केयरफुली रख के उसको फिर विड्रॉ किया जाता है, उसको ड्रॉन किया जाता है। It is only through interpretations that the researcher can expose the relation and processes that underlies his finding. It's only through interpretation. Researcher ही जो है, जो रिसर्च जिसको रिसर्चर करता है वो ही इस प्रोसेस को अंडरलाइन द फाइंडिंग, जो जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं उसी टाइम राइटिंग के असाइनमेंट को सॉल्व करता है। इंटरप्रिटेशन के टाइम में ये उसी टाइम होगी, बाद में नहीं होगी, बिकॉज उसको पास क्रूड क्रूड डाटा है, क्रूड डाटा से वो जो जो चीजें वो डाल रहा है उसको उसी टाइम मौका मिलेगा। ये नहीं कि बाद में बन गया, अरे बाद में भूल गया उसने ये चीज, उससे क्या होगा, उससे फैक्ट को प्रॉब्लम होगी, फैक्ट से नॉलेज खराब हो जाएगा जो आएगा। दैट्स द प्रॉब्लम।
फिर आता है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन के जो मीनिंग क्या है. Interpretation refers to task drawing the interfaces from the collecting facts after the analytical and or experimental study. देखिए इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टास्क है जो कि जब फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है उसके बाद उसको एनालाइज करके उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी के रूप में उसको यूज किया जाता है. ये इसका इंटरप्रिटेशन का एक्चुअली मतलब है. इन फैक्ट इट इज ए सर्च फॉर ए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग. मतलब इन अदर वे ये इससे जो रिसर्च है वो ज्यादा अच्छे से समझ आती है. फिर जब आप इसको इंटरप्रेटेट कर देते हैं तो इससे रिसर्च जो है वो आदमी को अच्छे से समझ आती है, क्योंकि अब उसको कन्वर्ट कर लिया है. द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन हैज टू मेजर एस्पेक्ट्स विद दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं इसके. द एफर्ट टू एस्टैब्लिश द कॉन्टिन्यूटी इन रिसर्च थ्रू लिंकिंग द रिजल्ट ऑफ ए गिवन स्टडी with those of another and the establishment some explanation of concept. देखिए इसका एक एफर्ट तो ये है कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन की है कि जो एक्सप्लेन करना है, किसी डाटा को कन्वर्ट करके वो एक्सप्लेनमेंट में लाना है. अदर एस्टेब्लिशमेंट है कि कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर नहीं है वो इंटरप्रिटेशन के दौरान उसको क्लियर आउट करना है. दैट इज द एक्चुअली सेकंड पॉइंट ऑफ दिस. In one sense, interpretation is concerned with the relationships within the collecting data, apparently overlapping of analysis. Analysis में जो overlapping होती है और जो collector data होता है उसके बीच का ये majorly concerned relationship को maintain करता है. Interpretation also extend beyond the data of the study to into the result, the other research theory and hypothesis. Interpretation क्या करता है, इसको extend करता है, किसी भी डाटा को और ज़्यादा बढ़ाता है. जो भी रिजल्ट आ रहे होते हैं, जो थ्योरी पे आते हैं या हाइपोथेसिस पे आते हैं, उसको कन्वर्ट करता है ये डाटा. मेन फिगर्स जो आपने वो डायग्राम्स देखी है कि इंटरप्रिटेशन की जो डायग्राम है, सबसे पहले क्या होता है, डाटा से जाता है इंफॉर्मेशन की तरफ, इंफॉर्मेशन से जाता है वो एक नॉलेज की तरफ, फैक्ट्स के बाद वो बनते हैं नॉलेज. आपको इतना ही याद रखना है रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर. डू नॉट गेट कंफ्यूज, बिकॉज क्या होता है कि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट कभी आपने पढ़ा नहीं है रिसर्च मैथोलॉजी, इसलिए आपको थोड़ा ओवर लगेगा. सो दिस इज फॉर टुडे. कोई चीज समझ में ना आई हो यू कैन आस्क मी प्रॉपर्ली. आ गई सर, आ गई, इस बार तो आ ही गई. डाटा का 3 बेसिक्स याद रखने हैं. वो इंफॉर्मेशन डाटा, डाटा से उठाया अपना सॉरी फैक्ट से उठाया सीधा नॉलेज, तो इसको रिलेट करते हो इंफॉर्मेशन के साथ से. और एग्जाम के अंदर डाटा इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा सपोर्ट करता चला जाएगा उतना ज़्यादा नंबर चलेगा. क्योंकि इसको पढ़ाने वाला और इसको पढ़ने, जिसको पेपर चेक करने वाला, उसको डाटा वो पजल होता है. रिसर्च मैथोलॉजी ऑब्वियसली, रिसर्च मैथोलॉजी कैसा सब्जेक्ट, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी सब्जेक्ट है. और ये सिर्फ 3 चीजों पे चलेगा. रिसर्च डाटा एनालाइज, फैक्ट्स, प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग. ये इसी पे एंटायर ये सब चीज घूमती रहती है. कोचंग लामू, लाइट नहीं आया क्या उधर? नहीं आया सर, देखिए ना सर. चंडीगढ़ में कहाँ रहते हो तुम्हारी लाइट? चंडीगढ़ में तो कोई लाइट की दिक्कत होती नहीं है वैसे. सर चंडीगढ़ में लाइट नहीं है सर, कभी कभी अपने आप से ही नहीं आते हैं सर. अच्छा, शायद अच्छा. सर्विस हो रहा है सर. ओके. सर्विसिंग हो रहा है शायद सर. पेपर कैसे हुआ? एग्जाम कैसे हुआ बेटा? एग्जाम दिया था? अच्छा था सर. खूब चीटिंग किया खुल के, अच्छे से नकल मार के लिखा? हाँ सर, दिया था. वेरी गुड. सच बोलने वाले मुझे पसंद है. अच्छी बात है ना. देख, सच बोलेगा तो ठीक है. पेमा खांडूरी का है? नकल भी अकल से लगती है. Where is पेमा खांडूरी? पेमा नहीं है क्लास में. पेमा, आपने भी लेक्चर अटेंड किया या नहीं किया आज का? सर सबने चीटिंग किया है ना, हमने थोड़ी नहीं. उन्होंने बैठ के चीटिंग की है कि बुक पे. एक तो बोला तू ढूंढ. अच्छा किया. पर फाइनल एग्जाम ऐसा नहीं होगा ना. फाइनल तो रिटर्न सेंटर में बैठ के देना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे. फाइनल एग्जाम आएंगे. गए सर, लग रहा है कट गया. क्या कट गया होगा इनका? जो फाइनल एग्जाम क्या सर? फाइनल एग्जाम
फाइनल एग्जाम तो रिटर्न भी होंगे, बट आई डोंट नो, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, माइट बी इट अगेन बी लॉकडाउन। यस सर, अभी कहा गया है, न्यूज में बात हो रही है, देखिए अभी लॉकडाउन लगता है कि नहीं, वही न्यूज खोल के बैठा था मैं भी। क्योंकि हिमाचल के 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि कर्फ्यू फिर से मैंने लगाया गया है पूछना tonight। 100 रुपये। एक्चुअली सर इस समय तो मैक्सिमम जैसा अभी माहौल है ना, ये बहुत ज्यादा टूरिज्म बहुत अभी आगे जाता है, जैसा अभी सब कुछ ये है, हिमाचल का पहली बर्फ पड़ी है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, बट अब कोरोना ने नहीं बहुत रोकना, काम खराब हिमाचल के किया। बॉर्डर सील कर देंगे ये, बिकॉज हिमाचल के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने बंद किया है अभी। शिमला तो सीधा ही बंद हो गया सर, कि रात को वो टाइमिंग दे दी है कि मतलब इतने बजे के बाद रात को बाहर नहीं निकलना है। अब वैसे भी बंद कर देंगे, माइट भी करने वाले हैं ये। और हिमाचल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती ये हो गई है क्योंकि इन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए टूरिस्ट के लिए, क्योंकि आई थिंक हिमाचल के अंदर ही 22 की डेथ हुई है अभी रिसेंटली, 16 की सॉरी। सर हिमाचल में तो वैसे बहुत घूमने वाली भी बहुत जगह है, पर अब पहुंचो क्या कह रहा है, देखिए अब लामू क्या बोल रहा है? पहुंचो नहीं सर, पेमा बोल रही है सर। क्या कह रही है? पेमा क्या बोल बोलना रहा है? था नहीं बोलना है। कि क्यों बोला कुछ नकल नहीं कि कॉपी मारना मत बोल। हाँ सर। कितना झूठ बोलती है पेमा खांडूरी, कैसे कैसे बच्चे हैं क्लास में। नहीं सर, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। लिखा हाँ, होगा सर, हम सिर्फ मैंने थोड़ी ना लिखा, सभी ने लिखा। मुझे पता है लामू, मेरे को सबका पता है किसने नकल किया किसने कॉपी नहीं किया, आई नो एवरीबॉडी। और आपने सच बोला कि सर मैंने कॉपी की, तो मुझे इसमें खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैंने तो किया सर। किया वो पेपर में लिखा है ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ सर, सौरभ ने किया था। सौरभ ने किया था, सौरभ आपने किया था। क्या कह रही? अरे बिल्कुल बिल्कुल किया था, पर सर वही क्वेश्चन ठीक थे सर, ठीक थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे। एचआर वाला तो वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हाँ हो जाएगी। और माइक्रो और मैक्रो, यही सब था सर, माइक्रो मैक्रो हो गया था, नहीं, क्वेश्चन पेपर वाज हो सो गया था। इजी। आप पता नहीं क्यों सर कॉपी हमने सोचा था हमने बना के लिख लेगा, लेकिन टाइम मैंने इतना बहुत कम था कि easy- मेरे को डर लग easy रहा था कि question हम paper- छूट न जाए, इसलिए हमने चीट कर लिया। मैंने बहुत ही इजी अरे क्वेश्चन नहीं पेपर होते डाला था। खेल तुम, हाँ इजी तो था ठीक सर, था हम बना सर। के लिख फिर भी सकते कॉपी थे मार आराम रहे से। हो इजी में भी लगे पड़े। अच्छा हुआ अगर मैं टफ तो वाला सर डाल देता तो इतना मैं कम था ना, फिर किताब हम राइटिंग इतना स्लो है, राइटिंग इतना स्लो है, तो हमने कॉपी मार दिए, चांस पे डांस मार दिए। चलो सच बोला है, मैं इससे बड़ा खुश हूँ, एटलीस्ट यू स्पीक ट्रूथ। सर कॉपी किया, एप्रिसिएशन। ये बात अप्रिशिएट है त्रिपाठी, इस बात की अप्रिशिएशन है। कोरोना के केसेस थोड़े से इंक्रीज होने चलो शुरू हो गए हैं, इसलिए कीप द डिस्टेंस, थोड़ा मार्केट जाना बंद कर दो, जैसे पहले से रहते थे। थोड़ा अपने आप को, अपनी सेफ्टी अब आपके हाथ में है, वैसे रखो। फिर से और सैनिटाइजर सर ऊपर वगैरह से ये और क्या मास्क काम कर यूज दिया, प्रॉपर्ली मतलब कीजिए। हर जगह सर, तो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सब बंद हो रहे हैं, क्यों बंद कॉलेजेस हो? बंद हो हिमाचल रहे के तो हैं, दिसंबर में और बंद कर वो दिए। सर एग्जाम के शुरू कर दिए इन्होंने, ये बीच में यार मेरे को नहीं आइडिया सब रीफिल के एग्जाम का क्या चक्कर है, एक बार वो आई थिंक वो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज का अपना अपना हिसाब है, यूनिवर्सिटी अपने नहीं हिसाब सर, से देख रही है। हरियाणा में भी अभी खोले थे कॉलेज, 150 स्कूल के बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ गए, आगे 150 आगे स्कूलों के हरियाणा में स्कूल ओपन हुए थे। अब फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नवंबर तक बंद कर दे, 30 नवंबर तक। अब क्या हो रहा है, अब दिसंबर 31 दिसंबर तक बंद कर रहे हैं। दिसंबर को पता क्यों? जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। जितनी ज्यादा गर्मी ऑब्वियसली रहेगी, बात है सर। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, ये वहाँ खत्म हो जाता है। बॉडी के अंदर भी अगर आपकी अच्छी हीट मेंटेन है तो ये उसको इफेक्ट नहीं करता है। ये ऐसा नहीं है किसी को हो नहीं हो सकता है, आपको बंदा साथ में कैरी कर रहा हो लेकिन उसको इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। ये किसी का इम्यून यस सर, सिस्टम यस इतना होता है। स्ट्रांग होता है कि उसको वो साथ में कैरी कर रहा है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं हो रहा, पर जिसको वो टच वच कर रहेगा उसको हो सकता है। ये भी है, ये ऐसा डिजीज है, इसलिए ठंड में थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाना, बिकॉज ठंड के अंदर इसके जो स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और लॉकडाउन का मतलब डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इसका कनेक्शन तोड़ देना,
इसकी चेन को सर आगे नहीं इनको जाने ना देना। कर देना चाहिए लॉकडाउन। ये अब एक एक किसी किसी स्टेट में तो हो ही गया, आपको पता ही है। हो गया, हिमाचल में हो गया। इनको संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए एक बारी। ये एक जो बार है तो ना, फिर इनको भाई करना इन्होंने चाहिए, पर करे भी क्या, अब संपूर्ण लॉकडाउन से कईयों को दिक्कतें अभी पहले से ही हटे नहीं है, और फिर से और लॉकडाउन। फेस्टिवल आपने देखा ही सर। ये फेस्टिवल से पहले करना चाहिए जो काम अब ये कर रहे हैं फेस्टिवल के बाद। ये काम और खराब कर रहे हैं सर, कि पहले जब फेस्टिवल में पता ही है जब मार्केट्स खोले हुए रश होगा, जी, क्या कर सकते हैं सर। वो प्रॉब्लम है, ये ये लोग किसी को दिक्कत है। कुछ तो सोच ही रहे होंगे सर। जो ऊपर से सर एक एक काम सही भी किया सर। अब कमाई देख रहे थे कितना ज्यादा लॉस में जा रही थी, गवर्नमेंट भी लॉस में जा रही थी और लोग भी कितने बुरी तरीके से लॉस में जा रहे प्रॉब्लम ये थे। है ना कि ऐसे वैसे किसी हिंदुस्तान के पास तो है ही बहुत, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कोई ऊपर से इनकम सोर्सेज भी बड़े इतने रिच नहीं है इंडिया के अंदर सबके। मिडिल क्लास भी हैं, पॉवर्टी बीपीएल वाले भी हैं, सब ऐसे वैसे भी हैं, लेबर क्लास भी है, अनपढ़ता भी है थोड़ी सी। इतने वो नहीं है जैसे अदर कंट्रीज हैं, तो वो उनके पास बैकअप होता है, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज प्रॉपर्ली, खाना राशन पानी सब कुछ दे रही है। यहाँ बेचारों को किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, बेचारा वो बोलेगा दिहाड़ी वाला आदमी भी, मुझे तो काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे में कहाँ से जाए। तो दैट इज आल्सो प्रॉब्लम देयर, प्रॉब्लम है, यस क्योंकि जहाँ जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती जाएगी ना, ये बढ़ता जाएगा, कोरोना बढ़ता जाएगा। सर कोई मानने के लिए राजी नहीं है। कोरोना 8 महीने बीत गए, कह रहे अब तो कोई कोरोना ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। चलिए, दिस इज सर फॉर अब टुडे। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। क्यों हंस क्यों रहे, क्या हुआ पेमा, पेमा एंड थोचक लामू, क्या अंधेरे में हंसी जा रहे हो तुम चुप करके? नहीं तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क इशू होगा सर। नेटवर्क इशू है। अंधेरे में बैठे पता नहीं चुप के क्या बोल रही हो, हंस रही है दोनों बैठ के हमारी। और सर ऑल वेल, हाँ आप सर, बताइए। से कल तो सर क्लासेस लगी नहीं ना? हाँ जी, कल क्लासेस लगी नहीं थी ना यस्टरडे? कल कल मैं मेरी थोड़ी मैं अब नॉट देयर संडे हम सोचे कल ये कल संडे कौन सा समझ के संडे बैठे था? हैं, कल ही इनका तो संडे चल रहा है। आई थिंक वे होश में आओ, जाके पहले गर्म पानी से yesterday नहा Monday धो, मैंने होश में आओ थोड़े। सोचा ये संडे सोच कल के बैठे मंडे तो था। संडे था कल से। मैंने बोला यार मैंने क्लास ही नहीं किया यार, ना तो मैंने सोचा संडे इसलिए नहीं बहुत किया। बहुत क्लास करता था तुम्हें, बहुत याद आया इसको क्लास का, मुझे बोला क्या यार क्लास में, वही सर वही। क्या यार बोले क्लास में नहीं किया। वैसे सर भले क्लास नहीं करना है, इस संडे वाले और उस दिन जो करना है, क्लास में उस दिन करना होता है। उस दिन करना है, क्लास करना है। फिर ये लोग फिर चंडीगढ़ क्यों आ गए? इनको तो वहीं रहना चाहिए था आराम क्या से। पता, पूछो इनसे पूछो। क्या करना है आप लोग हम चंडीगढ़ आ जाएंगे। गए? हमारे सौरभ तुझे सौरभ तुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम चले जाते हैं फिर वापस। अरे पागल, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है ना। तुम घर पे रहते तो ज्यादा सेफ रहते। घर पे भी नहीं सेफ रहते ना, वहाँ पे भी ठंड बहुत है, बर्फ बहुत है। ओ अच्छा, ये हिमाचल से कनेक्टेड है चंडीगढ़, तो यहाँ पे गर्मी है? ये बीकानेर में आए हैं। गोवा समझ के घूमने आए हैं ये तो। जॉब से रिलेटेड आए हो आप लोग कि सब ये मतलब एग्जाम देने के लिए? बस रूम को मिस कर दे यार। और कपड़े ना, हमारे कपड़े की बड़ी टेंशन हो रही थी, हम इसलिए वापस आ गए। अब जल्दी से अगर जाना होगा ना तो घर चल जाना, नहीं तो कहीं लॉकडाउन हो गया ना फिर यहीं पे रूम के साथ ही रहना फिर। नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, यहाँ पे बैठूंगी। अच्छा, फिर आप जॉब वॉब देखो वहाँ पे। वैसे आप लोग अभी तो जॉब वॉब कुछ हो रही होगी, देखो आप ट्राई करते रहो। जॉब 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 ठीक है, हम ट्राई करते हैं। अरे मैं फोर्स थोड़ी ना कर रहा, तुम्हारी मर्जी, करो नहीं करना ना करो। जॉब कर रहे हैं क्या? हाँ? आप जॉब कर रहे हो क्या? नहीं, मैं तो घर में सोया पड़ा हूँ, रोज ही सोता हूँ 8 महीने से। कुंभकर्ण हो क्या? अरे नहीं, मतलब जॉब नहीं कर रहा अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा।
मेरे मेरे रिलेटेड जॉब अभी शायद ओपन नहीं हुई कुछ जो मुझे पसंद है। अच्छा सर, सबसे ज्यादा क्लासेस कौन लगाता है सर? क्या कह रहे बेटा? सबसे ज्यादा क्लासेस कौन लगाता है? सौरभ त्रिपाठी। करते क्या आपने ऐसे सौरभ is continue अरे attending the class. अरे मैं सबसे ज्यादा फ्री हूँ। सबसे क्लास सौरभ लगाता है। सर 500 रुपए आए नहीं मेरे अभी तक। मैंने रिकमेंडेशन दे दिया है, अब चित्रा मैम पे डिसीजन है भाई, मेरे तरफ से फाइनल है, मैंने उसको भेज दिया। अरे सर मैंने वीडियो भेजी, अब लग रहा है अकाउंट नंबर भेजना पड़ेगा। चित्रा मैम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं आई थी, शी इज नॉट वेल ना एक्चुअली, आजकल थोड़ी बीमार। अच्छा मौसम भी सब चेंज हो रहा है, क्या होगा देखिए। चित्रा एक बार मैम का ठंड तो हो एरिया गई। बहुत ठंडा है, वो तो मंडी से बिलोंग करते हैं, वहाँ कर्फ्यू लगा। लोग ऐसे प्लेसेस में जाना चाहते हैं देखने घूमने फिरने के लिए, और चित्रा वहीं पे रहते हैं। शिमला मंडी ये सब बंद किया ना अभी, से इसको बैन किया है। टूरिस्ट कीप कमिंग टू दिया। तो सर आपका जो एरिया है वो भी मतलब अभी चल रहा है कि बंद ही है आपके उधर साइड? नहीं, अपना ओपन है, अपना इस सबको तो ओपन है, लेकिन मेरा टूवर्ड्स धर्मशाला की तरफ है मेरा। अच्छा मेरे घर से 1 hour फॉर धर्मशाला। ओके। तो सर फिर मतलब अभी तो उधर भी सर वैसे लॉकडाउन लग सकता है सर, होगा? लग जाएगा, लग अगर जाएगा, लगेगा तो वहाँ पे लगेगा। क्योंकि यहाँ पे डीसी ने ऑर्डर किया है कि एवरी संडे एवरीथिंग क्लोज। अब वो पहले धीरे धीरे पहले एक बंद करते हैं, दूसरा बंद करते हैं, बाद में करते हैं ना संपूर्ण लॉकडाउन। यही चक्कर है, इसका ये हिंट दे रहे हैं धीरे धीरे कि वो हम क्लोज करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर दैट। सर वही सर, अभी मैंने देखा ना कई स्टेट्स लॉकडाउन लग गया, कई स्टेटों में लग गया, मैंने वो देखा न्यूज में, तो कई स्टेट्स में एकदम लग से गया नहीं बंद है। करेंगे, और धीरे धीरे बंद करेंगे। अभी भी गवर्नमेंट के साथ बातें आपस में बात हो रही है सर, कह तो रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है पर होगा, सब चांसेस कह है रहे हैं। अगर बचना है, और क्योंकि बड़े इसकी पापा ही चेन मेरे को फिर से सीआरपीएफ में। तोड़ना, क्योंकि कोरोना की जो चेन है ना, इसी को तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है इंपॉर्टेंट। जब तुम उसको कोई अगला मिलेगा ही नहीं, तो ये वहीं पे रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहीं पे रहेगा। सर ये तो बड़े भाई मेरे आर्मी में, वो भी कह रहे हैं कि मत सीआरपीएफ में, तो उनको उन सबको उन लोगों को थोड़ा जल्दी पता लग जाता है कि क्या कहते हैं ये सिस्टम है, तो कह तो रहे हैं वो भी लॉकडाउन होगा। अब देखिए क्या होता है, अभी कुछ हम पता नहीं। होगा। लॉकडाउन नहीं होगा फिर तो ये चेन इसकी टूटेगी नहीं, चेन तो फैलती रहेगा तोड़ना और बढ़ेगी इम्पोर्टेंट, जैसे। चेन टूटना इम्पोर्टेंट है, विदाउट चेन पे टूटे बिना बात नहीं बननी। देखिए सर अब क्या होता है, कुछ वैक्सीन भी अभी टाइम लगेगा, अभी तक तो वैक्सीन बनी नहीं। कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। वैक्सीन अभी ट्रायल ही चल रहे हैं सर, अब हर जगह कहीं ना अरे कहीं एकदम से वैक्सीन कहाँ से ले आएंगे यार, जब उसका डिजीज कितना खतरनाक डिजीज है, ऐसा कोई पता नहीं लग रहा कैसे करना है। ये देखो सर अब क्या होता है। इनको एक चीज तो निकाल देना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम का कुछ, जिसका इम्यूनिटी इम्यूनिटी सिस्टम का तो कमजोर अपने है आप उसके लिए को भी निकाल देना स्ट्रॉन्ग करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, हेल्दी डाइट्स खाओ, मेक योर अरे डाइट नहीं सर, प्रॉपर्ली, इम्यून सिस्टम कई लोगों की स्ट्रॉन्ग। डाइट अच्छी है पर उनको, और कई बार ऑलरेडी हो जाता है सर, वैसे भी जिसकी डाइट अच्छी भी है ना सर, उनको भी हो जाता है, तो इन हो लोगों को जाता निकालनी चाहिए, कुछ ऐसी है मेडिसिन निकाल देनी जब टाइम खराब आता है तो सब कुछ हो जाता है। चाहिए। सही बात तो है सर, कितना बचोगे, और तो आनी ये एकदम। भी बात आप रहिए, सेफ क्या रहिए, सर, अच्छे से रहिए, और ठीक है अटेंड कीजिए क्लासेस प्रॉपरली। ज्यादा किसी से मिलने जुलने मत जाओ, थोड़ा अपना आपको फिर से रिजर्व कर लीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क यूज कीजिए, अच्छे से गर्म पानी सुबह शाम रोज पीजिए, सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए, मैक्सिमम हॉट वाटर पिए, ताकि आपके थॉट जो है ये, इसमें जो आपके टॉक्सिन्स हैं ये गर्म रहे, दिक्कत ना हो इनमें अंदर, ये सब क्लियर आउट रहे। ठीक है, अच्छे से रहो, सेफ रहो, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ लवली डे, बाय थैंक यू बाय, सर। सेफ डे।